हरे कृष्णा श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 7 का पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है यूनाइटिंग टू वर्ल्ड्स, दो समाजों का सामंजस्य। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि कैसे प्रभुपाद की आज्ञा पे, प्रभुपाद के आदेश पे रामेश्वर प्रभु ने 2 महीने के अंदर 17 वॉल्यूम्स ऑफ चैतन्य चरितमृत प्रिंट करके प्रभुपाद को प्रेजेंट कर दिए। और इसके बाद वो इतने भावुक थे, और वो भावुक सिर्फ ऐसे ही मतलब कोई मेंटल वो नहीं था, सेंटिमेंटल नहीं था, बट वो बहुत ही ज्यादा उनको, उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद को लिखा कि अब हमारे जीवन में आपकी आज्ञा, आपके ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण करने के सिवाय हमारी और कोई इच्छा नहीं है अब हमारे जीवन में। तो इस तरह से उनको रियलाइजेशन आई। फिर हम आज आगे डिस्कस करें कि राधा अष्टमी के दिन प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर के पास गुरुकुल का उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पे प्रभुपाद जैसे उद्घाटन करते हैं जिस तरह से पूरा, उस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रभुपाद इस तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब ये गुरुकुल बन जाएगा तो कम से कम 500 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इस गुरुकुल में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वृंदावन में एक बहुत ही दिव्य मंदिर, और फिर बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस, और उसके बाद अब गुरुकुल। प्रभुपाद हर लिमिट्स तक जा रहे हैं और वृंदावन को इतना अद्भुत बना रहे हैं ताकि पूरा संसार वृंदावन में आके कृष्ण का शरण ले सके। और प्रभुपाद किसी भी एंड तक जा रहे हैं और बहुत त्याग कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं कि प्रभुपाद का पहला पर्पस एक्चुअली श्रीमद् भागवतम देना है। प्रभुपाद उसको भी पॉज कर देते हैं और पहले इतना त्याग करते हैं और कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। और प्रॉपर डिमांड कर रहे हैं कि उनके शिष्य भी इस लेवल पे आके उनके उनका त्याग हो और इतना मेहनत करके वो इधर अपना कंट्रीब्यूट करें। प्रॉपर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। इतना ट्रैवल उनके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो रहा है, और ये भी एक कारण है कि प्रभुपाद वापस भारत आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मतलब कि ट्रैवल को रोक दें इसका कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए पूरी संस्था बहुत ही डायनामिक है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। और फिर वो प्रभुपाद को इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ बड़े लोगों के साथ मीटिंग है। तो वो मेहनत कर रहे हैं ताकि हम प्रभुपाद को रिपोर्ट कर सके, फिर प्रभुपाद को यहाँ हम बुला सके। और प्रभुपाद को भी उनके साथ रेसिप्रोकेट करना पड़ रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं और फिर वो प्रभुपाद की मीटिंग्स बड़े बड़े लोगों से सेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद मना कर देंगे तो फिर वो भी पॉज हो जाएगा, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं और प्रभुपाद भी उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि डिसाइपल्स भी प्रभुपाद को इनवाइट करते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे पुष्ट कृष्ण स्वामी महाराज है, फिर वो साउथ अफ्रीका प्रभुपाद को बुलाते हैं, प्रभुपाद मान जाते हैं। और पुष्ट कृष्ण प्रभु 10 फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं अक्टूबर के 3 महीने में, 3 अक्टूबर के 3 हफ्तों में। और डरबन में कुछ एंगेजमेंट्स होती हैं, कुछ जोहान्सबर्ग में होती है। तो प्रभुपाद के 3 वीक्स बहुत हेक्टिक होते हैं अक्टूबर में। फिर प्रभुपाद को मॉरिशियस जाना भी होता है। कुछ डिवोटीज वहां पे कहते हैं कि प्रभुपाद की मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग सेट हुई है, तो प्रभुपाद वहां भी जाने को अग्री कर जाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद वृंदावन से पहले दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और उसके बाद अफ्रीका चले जाते हैं। अब अफ्रीका की बात की यहाँ स्टोरी है, मॉरिशस, October 24th।
प्रभुपाद की मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फिर प्राइम मिनिस्टर उनके लिए एक बहुत ही जैसे लिमोजिन टाइप गाड़ी होती है प्रभुपाद के लिए, वो मॉरिशस में प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहीं भी जाना है, आप इस कार को यूज कीजिए। तो प्रभुपाद ऐसे ही एक दिन कंट्री साइड देखने के लिए जाते हैं उस गाड़ी में बैठ के। तो प्रभुपाद जैसी गाड़ी के अंदर बैठ रहे होते हैं, तो पुष्ट कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद कम टू दी अदर साइड, दूसरी तरफ बैठिए। प्रभुपाद जहाँ बैठ रहे थे उसकी दूसरी साइड का बैठने के लिए। उन्होंने कहा ये ज्यादा सेफ है। तो प्रभुपाद मान गए। फिर आधे घंटे के बाद वो उतरे एक जगह पे, फिर वहां बहुत अच्छे फील्ड्स थे, वो देखा, माउंटेन्स, ओशियन सब देखा, और फिर वापस प्रभुपाद गाड़ी में बैठने जा रहे थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज राइट साइड का डोर खोलते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं नो, वो वाला साइड ज्यादा सेफ है, जैसे कि पुष्ण कृष्ण स्वामी महाराज ने कहा था। तो प्रभुपाद उस तरफ बैठते हैं। तो जब वो बैठते हैं तो एक ऐसा कर्व आता है जहाँ पे अचानक से वोक्सवैगन, एक कार है, वो अचानक से सामने आ जाती है। तो जब वो सामने आ रही थी तो प्रभुपाद ने देख लिया, और प्रभुपाद ने अपने केन को, जो प्रभुपाद अपने हाथ में डंडा रखते थे, उसको फ्लोर पे, गाड़ी के फ्लोर पे पहले ही दबा लिया और उसका सपोर्ट ले लिया, और प्रभुपाद क्रॉस लेग मतलब बैठे हुए थे। और जैसे ही वॉक्सवैगन सामने आई, तो उनकी गाड़ी, शॉफर और वॉक्सवैगन दोनों बहुत तेज टकराई। तो जो ड्राइवर का सर था वो पूरा ग्लास में लगा, पुष्ट कृष्ण स्वामी महाराज का पूरी तरह से सामने का ग्लास पूरा टूट गया, और पुष्ट कृष्ण महाराज के सर पे सारा कांच आ गया, दोनों का पूरा चेहरा आ, खून से पूरा, मतलब जैसे भर गया, पूरा फेस रेड हो गया। और बैक सीट पे प्रभुपाद बैठे थे। प्रभुपाद बिल्कुल पुष्ट कृष्ण महाराज के पीछे बैठे थे, और ब्रह्मानंद महाराज कहाँ बैठे थे, ड्राइवर के पीछे। तो ब्रह्मानंद महाराज ने प्रभुपाद को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से प्रभुपाद को एम्ब्रेस किया, लेकिन तब तक खतरा जा चुका था। तो ब्रह्मानंद महाराज गाड़ी से उतरे, और वो कुछ ढूंढने लगे कि अभी गाड़ी, जिस गाड़ी में वो बैठे थे, वो गाड़ी अब वर्क नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पूरी खराब हो गई। तो वो नीचे उतरे हेल्प लेने के लिए, और पुष्ट कृष्ण महाराज नीचे उतरे और बैक डोर खोला प्रभुपाद को देखने के लिए। तो प्रभुपाद के चेहरे पे कट था, और पैर से ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था। और कुछ शीशे, कांच था कुछ जो प्रभुपाद के पैर में था, लगा हुआ था। लेकिन प्रभुपाद ने एक शब्द भी नहीं बोला, और ये भी एक्सप्रेस नहीं किया कि वो कैसा भी फील कर रहे हैं। तो फिर पुष्ट कृष्ण महाराज ने भी रियलाइज किया कि अभी हमें कोई हेल्प लेनी होगी, हम इस गाड़ी से नहीं जा सकते। तो दोनों दोनों गाड़ी में जो बैठे थे सबको बहुत चोट लगा था, प्रभुपाद को बहुत कम लगा, और ब्रह्मानंद महाराज को भी कम लगा। तो दूसरी ओर मंदिर में हरिकेश प्रभु बहुत वेट कर रहे थे कि इतना लेट क्यों हो गया, प्रभुपाद अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए सब। तो जैसे ही वो आते हैं सब, तो वो देखते हैं तीनों को इतनी चोट लगी है, तो वो एकदम से चिल्लाते हैं माय गॉड व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड, और वो दौड़ते हैं। तो फिर प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोलते, प्रभुपाद चुपचाप सिर्फ अपने क्वार्टर्स में चले जाते हैं। फिर कुछ डिवोटी बैंडेज लेके आते हैं, प्रभुपाद के चिन पे, हाथ पे, पैर पे लगाते हैं, और पुष्ट कृष्ण महाराज और ब्रह्मानंद महाराज के सिर पे लगाते हैं। फिर प्रभुपाद जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से अभी तक कुछ भी नहीं बोला था प्रभुपाद ने। और फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं फाइनली, एक लाइन बोलते हैं, आसन अपि कलेश द आस देहा। इसका ट्रांसलेशन था कि एज सून एज यू एक्सेप्ट दिस मटेरियल बॉडी, देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। वी वर सिटिंग पीसफुली इन द कार एंड द नेक्स्ट मोमेंट क्रैश। प्रभुपाद कह रहे थे कि हम आराम से गाड़ी में बैठे थे, और एक सेकंड के अंदर सब खत्म होने जा रहा था, क्रैश हो गया। तो फिर प्रभुपाद ने बहुत ही छोटे में उस घटना के बारे में बताया। और फिर ब्रह्मानंद महाराज बाद में बताते हैं कि जब वो एक्सीडेंट होने वाला था, प्रभुपाद पहले ही अलर्ट हो गए, प्रभुपाद ने अपना केन पहले ही गाड़ी के फ्लोर पे लगा दिया। तो उससे प्रभुपाद की एक्चुअली सीरियस इंजरी होने से प्रभुपाद बच गए, प्रभुपाद ने खुद को पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया। फिर प्रभुपाद कहते हैं थोड़ा सा रेजिन, थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा हल्दी, और इन सबको गरम करके उसका कुछ पेस्ट बना के प्रभुपाद ने कहा लेके आओ। और प्रभुपाद बार बार भागवत फिलोसफी से ही बात कर रहे थे। हालांकि ये जो घटना थी यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ी सी डरावनी थी, मतलब थी काफी डरावनी। और प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को कहा कि आप कीर्तन करो, क्योंकि कृष्ण ने आज हमारी रक्षा किया।
दोनों गाड़ियां जिस तरह से टकराई, आज कोई चांस नहीं था, लेकिन आज कृष्णा ने बचाया, मतलब बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन कृष्णा हैड सेव्ड अस, कृष्णा हैड सेव्ड देम। और प्रभुपाद वाज सिटिंग लाइक अ बैटल हीरो। हालांकि उनके 3 चोट लगे थे, बट इट्स लाइक प्रभुपाद एक हीरो की तरह उस वक्त दिख रहे थे। प्रभुपाद ने कहा थोड़ा कथा पढ़ो, तो फिर चैतन्य चरितमृत से हरिकेश प्रभु डिसअपियरेंस ऑफ हरिदास ठाकुर चैप्टर पढ़ने लगते हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ट्रैवलिंग में प्रभुपाद बात कर रहे थे, फिर प्रभुपाद कहते हैं ट्रैवलिंग में इतना एक्सटेंसिवली प्रभुपाद को टूर करना पड़ रहा है, तो इसमें बहुत खतरा है। प्रभुपाद ने कहा मेरा पहला मिशन है श्रीमद् भागवतम और सारे जो वैष्णव लिटरेचर्स हैं, सारे जो वैष्णव, जस्ट अ मिनट सॉरी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा पहला टास्क है श्रीमद् श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन देना और बाकी सारे वैष्णव लिटरेचर्स प्रोवाइड करना। लेकिन इस गाड़ियों में बैठ के, प्लेन में बैठ के जो मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे डेंजर्स हैं ही। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अभी मेरा नेक्स्ट विजिट नैरोबी में है, तो उसके बाद मुझे बॉम्बे जाना है। तो प्रभुपाद ऐसा कंसिडर करते हैं कि नैरोबी जाना वो कैंसिल कर दें। तो उसके बाद नेक्स्ट डे प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज और पुष्ट कृष्ण स्वामी महाराज के साथ प्रभुपाद जा रहे थे। तो प्रभुपाद इसी बारे में बात कर रहे थे, हालांकि प्रभुपाद के अभी घुटनों में चोट लगी हुई है। तो प्रभुपाद इसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या मुझे नैरोबी जाना चाहिए या वापस इंडिया चले जाना चाहिए। तो च्यवन प्रभु थे इस्कॉन नैरोबी के प्रेसिडेंट, वो प्रभुपाद को कहते हैं प्रभुपाद नैरोबी में इतने सारे प्रेपरेशंस हो रखे हैं, आप अरेंजमेंट्स हो रखे हैं, डिवोटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ, तो आई थिंक आपको आना चाहिए। अगर आपने अभी कैंसिल कर दिया तो फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद कब आएंगे, बहुत लंबे समय के बाद आएंगे। लेकिन दूसरी ओर भक्त थे, वो कह रहे थे कि नहीं प्रभुपाद अब आपको चलना चाहिए, ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट होने के बाद आपको डायरेक्टली अब बॉम्बे चलना चाहिए। तो प्रभुपाद दोनों ओपिनियंस को सुनते हैं। फिर प्रभुपाद फील करते हैं कि हम नैरोबी के भक्तों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते एक एक्सीडेंट की वजह से, तो प्रभुपाद फिर डिसाइड करते हैं नैरोबी जाना। फिर प्रभुपाद कुछ दिन नैरोबी में रहते हैं और उसके बाद प्रभुपाद सोचते हैं कि अब वो इंडिया जाएंगे जल्द, क्योंकि इंडिया से रिपोर्ट्स आने लगती है बॉम्बे से मिसमैनेजमेंट की। वहां भी टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो कहते हैं बहुत सारी चीजें चोरी हो रही है, बहुत सारा मटेरियल। कौन वर्कर ही चोरी कर रहे हैं, जिनको ध्यान रखने के लिए गए स्टोर कीपर चौकीदार, यही सब चोरी कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद ये सुनते हैं तो प्रभुपाद को बहुत दुख होता है। प्रभुपाद को इतना दुख होता है कि प्रभुपाद खाना बंद कर देते हैं। प्रॉपर इतनी दूर है बॉम्बे से, लेकिन उनको इतना कष्ट होता है ये सुन के। तो जब ब्रह्मानंद महाराज प्रभुपाद से पूछते हैं कि आप कुछ खा क्यों नहीं रहे, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कैसे खा सकता हूँ जब मेरी लक्ष्मी चोरी हो रही है, सब चोरी कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर प्रभुपाद नैरोबी के बाद नेक्स्ट बॉम्बे जाते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।